नाउ अब देखिए, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, यानी मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई या टच मी नॉट, पौधे का जो मूवमेंट है वो कैसे किसी भी शूट के मूवमेंट से डिफरेंट है, ये पूछा जा रहा है कि नहीं। सो दैट इज इट इज नेस्टिक मूवमेंट। और बताओ ये जो उसका अंदर की ओर फोल्ड हो जाना है, तो वो क्या किसी स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तुम इधर से छुओ, इधर से छुओ, इधर से छुओ, तब भी अंदर ही मुड़ेगा। सो इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट of the direction of stimulus. So elastic movement तो वही होता है ना, वही होता है, does not depend on direction of stimulus। जबकि इसमें क्या है, ये डिफरेंस में आ जाएगा। ये कैसा है, it is depend on the stimulus। क्या ये ट्रॉफिक मूवमेंट है। हाँ। और सूरजमुखी का पौधा उधर ही जाएगा, जिधर की ओर क्या जाएगा बताओ, सूरज। सो सन जाएगा। इट इज ट्रॉफिक मूवमेंट and its direction depends on, ये किस पे डिपेंड करता है, on stimulus। depends on direction of stimulus, direction of stimulus। नेक्स्ट देखो, its stimulus क्या है, क्या ये थिग्मोनेस्ट्री है और वो फोटोनेस्ट्री है। So its stimulus is touch। और जबकि its stimulus is light। Okay। Now it is caused by sudden loss of water। तो जो भी हमारे मिमोसा प्यूडिका है, तो उसके बेस में बेटा गजेंद्र नीचे जो होता है सॉलिड पोर्शन, उसे क्या कहते हैं, बोलो, बहुत धीरे बोलते हैं, देखो आप बोलो बेटा। हाँ ये सर पल्विनस। हाँ, सो पल्वीनस, तो उसमें से वाटर का सडन लॉस हो जाता है। सो इट इज कॉज्ड बाय, मूवमेंट कैसे होता है सर पल्विनस से जो caused by sudden loss of water from pulvinus। yes sir, यानी जो नीचे की ओर प्लांट है, तो उसके नीचे की ओर क्या है बताइए, ये मिड रिब है। अब मिड रिब के दोनों तरफ के बहुत सारे सेल हैं। हाँ सर, तो उन सेल्स में पानी भरा हुआ है। हाँ सर, जब हम बीच टच में भी करते जगह हैं है। तो देन दिस वाटर इज शिफ्टिंग, तो अंदर वाला पानी इसमें चला जाएगा, उधर चला जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में। ये सब सेल्स हैं। सर ये कैसे होता है जब हम दबाते हैं तो क्या होता जब हम टच करते हैं तो जो ये है, ये बहुत सारी पत्तियां हैं, तो एक इधर भी होगी तो दूसरी उधर भी होगी। है? हाँ, तो ये वो अंदर वाला पानी लॉस हो जाता है, फिर अंदर घुल जाती है। जैसे हम कैसे? टच करते हैं। यानी इस तरीके से कि जैसे ये देखो कि सडन लॉस ऑफ वाटर, इसका पानी अंदर वाला इसमें लॉस हो गया है जब ये मुड़ी है। सर इसमें पानी कहाँ पे जाता है, यहाँ बाहर से? वाला रिस्टोर्ड है, अंदर वाला लॉस है। सर लॉस कहाँ पल्विनस में होता ये है? देखो अंदर का पानी लॉस हो गया क्या, सर कहाँ लॉस हुआ है? इधर से देखो इसमें भरा हुआ है, हाँ सर, इसमें लॉस हो गया। सर लॉस कैसे पता चला? लॉस का मतलब पानी हट गया, इधर शिफ्ट हो गया सर वाटर मतलब से। कि जब लॉस ऑफ वाटर होता है तो पल्वीनस से मिडरिप के अंदर आ जाता है। पानी फिर ये दूसरी साइड चला जाएगा, सर पानी कहाँ पे चला गया? ये इधर में इधर चला गया। मतलब कि फैल जाएगा पानी। जब पानी इधर चला जाएगा तो अंदर घुल नहीं जाएगा। जब पानी फैल जाएगा तब वो अंदर आएगा। पानी का जब आप टच करोगे तो अंदर वाले में से लॉस होके बाहर चला जाएगा। अच्छा मिडरिप से बाहर चला जाएगा। क्योंकि अंदर देखो पानी नहीं है अंदर। तो सबको कोलैप्स सर पानी कहाँ जाता है? पल्विनस में? पानी कहाँ गया? सी इसको कहते हैं, तो उस आउटर पार्ट ये में ब्लू वाले को पल्विनस बोलते हैं। ये वाला मिडरिप है, पल्विनस क्या है सर? ये फूला हुआ है इसका। सर हाँ, जब मिडरिप से पानी सेपरेट होता है तब वो मिडरिप कोलैप्स से होता कोई है। लेना देना नहीं है, उसके चारों तरफ पल्वीनस है, अंदर वाले का पानी बाहर चला जाएगा। अच्छा बाहर फैल गया तो वो अंदर कोलैप्स हो जाता है, और जब उसके अंदर आता है तो वो बाहर आता है। अब फिर रिस्टोर हो जाता है, फिर एक तरफ हो जाता है। पहले ये पूरे में था, पूरा कूलर था, लेकिन अंदर का पानी बाहर चला गया। ये देखो, पहले ये पूरा फूला हुआ था पोर्शन,
लेकिन ये सेंसिटिव प्लांट में जब हमने इसको टच किया, थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं, तो जब ये पूरा खुला हुआ था और टच किया तो वाटर शिफ्ट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए, और फिर ये अंदर का पानी बाहर चला गया। ये देखो, तो फिर ये सिकुड़ गया कि नहीं, देख लीजिए पानी यहाँ पर स्वॉलन है। जब हम आप नहीं, साड़ी उसका जो डंठल है पिटियोल को टच करते हैं, एक लीफ को टच ना करें जहाँ तक इम्पल्स जाएगा वहाँ सर, ये तक। उगता कहाँ पे है? हाँ? ये ये सर असम टाइप की में, तरह है। असम में भी नहीं, बहुत नहीं, सही सड़क के किनारे वीड होता है ना, अच्छा, हाँ। वीड की तो देखो तो तरह कमेंट कीजिए। सर, मुझे भी कमेंट कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा, मैं भी बहुत सर, कहाँ है? है? इधर आज जाते हैं। ये समझ आई बात कि नहीं? अब हम इसका वीडियो भी दिखा देंगे, बस टच करते ही ठीक है। तो पानी का आपने देखा ना वाटर लॉस, ठीक है। ये पहले फूला है, फिर अंदर का पानी बाहर आ गया, सिकुड़ गया कि नहीं। चलिए, सो ये किस वजह से होता है? क्या ये वाटर शिफ्ट मूवमेंट की वजह से होता है? और दूसरा किस वजह से होता है? पानी अंदर बाहर आ गया, पहले पूरे में फूला था, ये कहाँ निकला है? पानी है, अंदर का पानी बाहर, फिर अंदर सिकुड़ गया। चलो, नाउ नेक्स्ट इज, इसका काउंटर पार्ट का आंसर क्या होगा? सर ऑक्सीजन से होता है ये हाँ, वो, और it is caused by unequal growth on either side. ये unequal growth, एक तरफ ग्रोथ बढ़ गई क्या? हाँ ऑक्सीजन So, तो ज्यादा थी। it is caused by unequal growth of stem on two sides of shoot. ठीक है। नेक्स्ट इज, इट इज नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट। ये कैसा है? ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। सर एक बार बताएंगे स्टिमुलस क्या है? तो भूल जाओगे। स्टिमुलस का मतलब है आग है, पानी है, हीट है, जिससे उसको सेंसेशन, जिससे आप में मोशन हो सके तो उसको स्टिमुलस कहेंगे। और जिससे कुछ मोशन ना हो वो स्टिमुलस नहीं। जैसे आप कंफर्टेबली बैठे हो, इस समय आपके लिए कुछ स्टिमुलस नहीं है, तो ये भी बेंच भी स्टिमुलस। अब नहीं है। लेकिन कोई चीज जो आपको तंग कर रही है पर अगर तो- मैं सर KOH में हाथ डालूंगा तो वो स्टिमुलस है। मान लीजिए वहाँ गर्मी है और ये एयर कंडीशनर इन लोग को अच्छा लगे तो ये कहें कि भाई हम लोग क्लर्जी में जाना चाहेंगे, इनको थर्ड स्टेट में भेजो, तो फिर ये इनके लिए AC स्टिमुलस हो जाएगा। सो ये नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट, और जबकि ये क्या है? इट इज इज अ ग्रोथ मूवमेंट विद दैट ऑक्सीजन। मूवमेंट। सर, नाउ हाँ, सर ऐसा करिएगा कि ये वाला हमको- करवा देंगे। माइलिन सीट का काम बताओ। किसका? माइलिन सीट, टू प्रोटेक्ट द एक्सॉन फ्रॉम ब्रेकिंग। ठीक है। नाउ रीलो न्यूरॉन का क्या काम है? सर मैं बताऊं? इसका? सर मेरे से पूछो ना। का काम। हाँ वो मोटर न्यूरॉन और सिस्मेटिक। Sir, they serve as link between other neurons. हाँ। It is present in हाँ। spinal cord and brain. Sir, चलो। सही है क्या? सही है, ये बिल्कुल अच्छा बता रहे हैं। मुझे ये प्लांट वाला कोऑर्डिनेशन कुछ समझ नहीं आया। अब देखो, सर, इसको अलग से करेंगे, सर आप फिर कल ले दोगे मेरी क्लास? अलग से बताएंगे। क्योंकि कभी भी बताओ तो मुझे अब प्लांट देखो, वाला नहीं है। नाउ हम लोगों ने ये बात देख लिया था कि जो सिनेप्टोनीमल गैप है, जो सिनेप्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर यानी सम केमिकल्स आर रिलीज मैसेज को दूसरे न्यूरॉन from one neuron to another. and it is picked up as electrical impulse केमिकल by the other neurons, and in this way the message That's travels right. from one neuron to other Other neuron. ये बात हमने देख ली थी। अब जरा देखें। सर ये जो मूवमेंट ऑफ लाइट है ना, फिर इसमें जो लास्ट लाइन है वो भी एक पॉइंट है तो इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। अब देखिए पॉइंट है क्या? क्या, नहीं सर लास्ट वाली लाइन पॉइंट है कोई? नहीं It is- growth movement। इट इज ग्रोथ मूवमेंट। कोई भी ट्रॉफिक हाँ, मूवमेंट होगा तो ग्रोथ मूवमेंट है, उनमें Sir, कोई वो point- नेसेसरीली है, वो ग्रोथ मूवमेंट है। 4 पॉइंट हैं, ठीक है Sir, ना।
सर ये वाला समझ में नहीं है. It is caused by unequal growth on two अनइक्वल ग्रोथ, क्योंकि जिधर ऑक्सीजन जाएगा वहाँ ज़्यादा ग्रोथ है और उसकी वजह से ये पार्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ पाएगा. सर तो रूट क्या है? तो इसलिए कभी भी मान लो शूट का मूवमेंट जो हो रहा है तो ऑक्सीजन शेड पे चला जाएगा, तो शेड पे जाने की वजह से ये हिस्सा बढ़ जाएगा और ये नहीं बढ़ पाएगा. तो ये अनइक्वल ग्रोथ हुई कि नहीं शूट क्या होना इधर साइड में. सर हाँ बोलो. इसमें एक और पॉइंट हो सकता है ना, जैसे कि इस वाले में प्लांट वाले में हमें मतलब डिस्टेंस का भी होता है. जैसे सन तो बहुत दूर है तो उसकी रेस से ही इतने जल्दी इफेक्ट हो जाता है, बट इसमें पास था तो ऐसा जरूरी नहीं है. नेस्टिक नहीं मूवमेंट में जो सर. इफ सपोज हम सर जैसे चल रहे हैं रोड पे चल रहे हैं वो बात सही. इस केस में तो टच करने पर है, थिग्मोनेस्टी में टच ही होगा. इसमें वो हमने touch लिख दिया करने- कि इट इज टच, उसको अपना लिखो. थिग्मोनेस्टी में टच है. अदरवाइज ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर, फूल का खिलना और मुरझा जाना, क्या ये सन के डिस्टेंट स्टिमुलस होने से नहीं होता? होता है. तो इसलिए जरूरी नहीं है कि नेस्टिक मूवमेंट टच से ही हो, यहाँ पर भी दूर से सर इफेक्ट फिर पड़ता है. इसमें ग्रोथ क्यों नहीं और इसमें तो नहीं. ग्रोथ होती है ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग में. जब सन का खिलना और मुरझा जाना वहाँ ग्रोथ होती है. बेटा आपका नाम क्या है? बोलो. समझ में आई? नहीं नहीं आ रहा. गुंजन का मतलब सोनोरस. अब तो समझ में आया. गुंजायमान. समझ आ आपको ये नहीं आया तो इट इज स्टिमुलस. तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? कुछ पूछोगी तो बताना. समझो मतलब कि आपने जैसे डायग्राम में बनाया कि इसमें टच नहीं होगा. टच नहीं होगा. हो तो रहा है ना टच. क्या हो रहा है? लोग बना दिया टच. टच तो हो गया ना, इसलिए तो मंजूर है. सर ये हाथ ऐसे क्यों है जैसे अरे आप ये देख लो. सर हम तो एनिमल वाला पढ़ रहे थे ना. हम एनिमल वाला पढ़ रहे हैं. अब ये लोग जो है ना आगे बढ़ने तो दें. सर तो ये चैप्टर पूरा आ रहा है. हाँ चलो अब आप देखो. That is देख लो. ऐसे मत करो बेटा, उनको आप बात नहीं करिए ना. मूवमेंट इन टच वी नॉट प्लान. नोट कर लो. सो अरे सर सर दिख नहीं रहा. आगे का देखते हैं. सर कुछ दिख नहीं रहा. सो अब देख लो. ठीक है. अरे ये मिमोसा पूरी. सर आपने क्या बोला था? ये ऐसा प्लांट मिलेगा आनंदिता. देख रहे हो? सर एक ही का बोल रहे सारे का बोल रहे. एक ये चुटकी तो साथ जो पत्ता छुओगे उसको होगा. धीरे धीरे सेंसेशन जा रही है. ऐसे करते. अब समझ में आ गई बात कि नहीं? सर सर हाँ. सर मुझे आपको मैं App of India in 20 seconds, amazing trick by UPSC. अरे
हाँ ये बेसिक रैक है चलो इसके बाद नाउ वी विल सी द नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ये वीडियो देखिए, देखा नहीं आपको? ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अब हम लोग देखते हैं। सर ठंडी लग रही है। अभी ठंडी का इलाज किया जाएगा।